या तो इसी क्षण या कभी नहीं, या तो अभी या कभी नहीं। और जब भी मिलेगा तब अभी ही मिलेगा, क्योंकि अभी के अतिरिक्त और कोई समय नहीं, आज के अतिरिक्त कोई दिन नहीं। कल कभी आया है? जिस कल पर तुम टाले चले जाते हो वह तुम्हारे टालने का उपाय है और कुछ भी नहीं। तुम्हारी बेईमानी का एक ढंग है समय। समय तुम्हारी ईजाद है। फूल अभी खिल रहे हैं, वृक्ष अभी बढ़ रहे हैं, पक्षी अभी गीत गा रहे हैं, सूरज अभी निकला है, और तुम कल खिलोगे और तुम कल गीत गाओगे, तुम कल उगोगे। कल कभी आता है? फूलों ने नहीं टाला कल पर, वृक्षों ने नहीं टाला कल पर, पक्षियों ने नहीं टाला कल पर, आदमी ने कल पे टाला है। सिवाय आदमी के और कोई भविष्य में नहीं जी रहा है। सिर्फ इसलिए आदमी भर परेशान है और कोई परेशान नहीं। वृक्ष अशांत नहीं। तुम वृक्षों को मनोवैज्ञानिकों के पास जाते नहीं देखते हो, और न पशु पक्षी अशांत है। तुमने कभी किसी पशु पक्षी के चेहरे पर तनाव की, बेचैनी की रेखाएं देखी? कभी कोई पशु पक्षी जंगल में स्वाभाविक अवस्था में तुमने पागल होते सुना? हां, कभी कभी सर्कस के जानवर पागल हो जाते हैं, अजायब घर के जानवर पागल हो जाते हैं, वो आदमियों के कारण। उनका जुम्मा आदमियों पर है। अब कोई जानवर सर्कस में रहने को थोड़ी बना है कि अजायब घर में रहने को बना है। ऐसा समझो कि पशुओं की दुनिया हो और उसमें अजायब घर हो जिनमें आदमी बंद हो, उनकी क्या हालत होगी। और पशु देखने आए, हाथी चले आए, घोड़े चले आए, गधे चले आए देखने आदमी को अजायब घर में, और आदमी घूम रहा है कटघरे में। जैसे आदमी पागल हो जाए, ऐसे तुम्हारे अजायब घरों में तुम्हारे जानवर कभी कभी पागल हो जाते तुम्हारे कारण। लेकिन प्रकृति में पागलपन घटता ही नहीं। प्रगति पागलपन को जानती नहीं। क्यों? अशांति ही नहीं है तो विक्षिप्तता कैसे होगी? अशांति नहीं है क्योंकि समय ही नहीं है, तो अशांत कोई कैसे होगा? इसे थोड़ा समझ लेना तो ये सूत्र समझ में आने आसान हो जाएंगे। अशांत होने के लिए समय चाहिए। अशांत होने के लिए अतीत का भाव चाहिए, भविष्य का भाव चाहिए। अतीत की याददाश्त चाहिए अशांत होने के लिए। वो जो 10 साल पहले किसी ने गाली दी थी वो अभी भी चुभनी चाहिए। गाली भी गई, देने वाले भी गए, समय भी गया, मगर तुम भीतर चुभाए बैठे हो, तुम उसे पकड़े बैठे हो, तुम उसे ढो रहे हो। वर्षों पहले की याददाश्तें तुम्हारे चित्त पर बोझिल होनी चाहिए तो तुम अशांत हो सकते हो। और भविष्य की कल्पना होनी चाहिए कि कल ऐसा करेंगे, परसों ऐसा करेंगे। योजनाएं, कल्पनाएं भविष्य की और स्मृतियां अतीत की, इन दोनों के बीच में ही पिस के तुम पागल होगे। इन दो चक्की के पाट के बीच जो फंस जाता है वो बच नहीं पाता। और मजा यह है कि दोनों ही चक्की के पार्ट झूठे। अतीत जा चुका, अब नहीं है, और भविष्य अभी आया नहीं। सच्चा तो सिर्फ वर्तमान है, सच्चा तो यह क्षण है, नगद तो केवल यह क्षण है। इस क्षण में कैसी अशांति, जरा सोचो, गुनो। इस क्षण में कैसी अशांति। मत आने दो अतीत को, मत आने दो भविष्य को, फिर इस क्षण में तुम अशांति खोज सकोगे? चेष्टा भी करोगे तो अशांत ना हो सकोगे। वर्तमान अशांति जानता ही नहीं। अब यह बड़ा मजा है कि आदमी भविष्य की कल्पना करके अशांति खड़ी करता है और फिर भविष्य में ही शांत होने की योजना भी बनाता है। उससे अशांति और कई गुनी हो जाती और भविष्य को हम फैलाए चले जाते। इस जन्म में ही हमारे भविष्य का विस्तार नहीं, हम अगले जन्मों में भी फैलाते।
हमारी वासनाएं इतनी हैं कि इस जन्म में भी पूरी नहीं होती उनकी कल्पना, अगले जन्म में होगी। और जन्म और जन्म आगे फैलाए चले जाते, सारा बोझ तुम्हारी छाती पर पड़ता है, तुम टूट जाते हो। इसी बोझ के नीचे दबा हुआ आदमी अशांत होता है। वज्रयान कहता है वर्तमान में जियो, इस क्षण के अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है। और जिस दिन तुम इस क्षण में जियोगे सहज हो जाओगे। वज्रयान सहज योग है। वज्रयान क्यों नाम पड़ा? वज्र की भांति चोट करता है और एक ही चोट में फैसला कर देता है। सरहपा पालवंशी राजा धर्मपाल के समकालिक थे। धर्मपाल का समय ईस्वी 768 809 माना जाता है। पूर्वी प्रदेश के किसी राज्ञी नगरी के निवासी थे। इस नगरी का अब कोई पता नहीं चलता। कभी महानगरी रही होगी, अब तो खंडहर भी नहीं मिलते। ऐसी ही हमारी नगरियां भी खो जाएंगी। ऐसे ही जहां बस्तियां हैं मरघट बन जाते हैं, जहां मरघट हैं वहां बस्तियां बन जाती। हड़प्पा की खुदाई में 7 परतें मिली कि हड़प्पा 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा। एक एक नगर के नीचे न मालूम कितने नगर दबे पड़े होंगे। तुम जहां बैठे हो, वैज्ञानिक हिसाब लगा के कहते हैं कि एक एक आदमी के नीचे कम से कम 10-10 आदमियों की लाश गड़ी। इतने आदमी इस जमीन पर हो चुके हैं और मर चुके कि सारी जमीन मरघट हो गई। अब तुम मरघट जाने से मत डरा करो, तुम जहां हो मरघट पे ही हो। मरघट के अलावा अब कोई जगह बची नहीं, सब तरफ कब्रें ही कब्रें। और एक एक जगह न मालूम कितनी बार भवन बने, मंदिर उठे, और कितनी बार भवन गिरे, मंदिर गिरे, धूल में मिल गए। मगर आदमी बड़ा अद्भुत है, वो इसी तरह के विचारों में पड़ा रहता। मैं मांडवगढ़ एक मित्र के साथ था। मांडवगढ़ कभी 7 लाख लोगों की आबादी का नगर था। प्रमाण भी है कि 7 लाख लोग रहे होंगे। खंडहर बताते, इतने खंडहर हैं कि किसी जमाने की बड़ी महानगरी रही होगी। मांडवगढ़ उसका नाम था तब। इतनी बड़ी मस्जिदें हैं कि जिनमें 10-10 हजार लोग एक साथ नमाज पढ़ सके। अब तो खंडहर ही हैं। इतनी इतनी बड़ी धर्मशालाएं हैं जिसमें 10-10 हजार लोग एक साथ ठहर सके। इतने बड़ी बड़ी घुड़सालें हैं जिनमें हजारों घोड़े एक साथ रुक सके, हजारों ऊंट एक साथ रुक सके। किसी जमाने में जब ऊंटों से ही सारी यात्रा होती थी, मांडवगढ़ बड़ी प्रसिद्ध नगरी थी। अब मांडवगढ़ नहीं बचा, अब उसका नाम है मांडू। अब वहां केवल 305 आदमी रहते, कुल आबादी। जिस होटल में मैं ठहरा था, बस वही एक होटल यात्रियों के लिए है। जिन मित्र के साथ ठहरा था, वो मित्र विचार कर रहे थे इंदौर में उन्हें एक भवन बनाना है, कैसे बनाना है। वो सब ले आए थे, नक्शे मुझे दिखा रहे थे कि मैं चुन दूं कि किस तरह का। स्थिति मुझे बड़ी विडंबना की मालूम पड़ी। मैंने उनसे कहा जरा बाहर चलो। उन्होंने कहा बाहर क्या होगा? मैंने कहा जरा देखो।
ये मांडू जो कभी मांडवगढ़ था, यहां बड़े महल थे, सब गिर गए, सब मिट्टी में पड़े। और तुम इतनी उत्सुकता से महल बनाने के लिए आतुर हो। 24 घंटे तुम्हें एक ही धुन सवार है कि ऐसा महल बने कि इंदौर में कोई दूसरा महल ना हो। सब गिर जाएंगे, लोगों का पता नहीं चलता, लोगों की बनाई हुई चीजों का पता नहीं चलता, मगर इन पर ही हम सब कुछ लगा देते, और जो वास्तविक धन है उसकी तलाश ही नहीं हो पाती। राज्य नगरी की बड़ी खोज की गई है, लेकिन कहीं पता भी नहीं चलता कि नगरी कभी थी भी। निशान भी नहीं मिलते, सबूत भी नहीं रह गए। ऐसा ही सब खो जाता है। नहीं जागोगे, नहीं संभलोगे तो ऐसा ही कुछ व्यर्थ करते रहोगे जिसकी मिट्टी में निशान भी नहीं छूटेंगे। जागो, जागरण की यही बेला है। सरहपा जैसे जागे वैसे ही तुम भी जागो। सरहपा का स्वर क्रांति का स्वर है। समस्त जानने वालों का स्वर क्रांति का ही स्वर रहा है। जहां क्रांति ना हो समझना ज्ञान नहीं, ज्ञान अग्नि की भांति है, प्रज्वलित अग्नि की भांति। और जो ज्ञान से गुजरेगा वह अग्नि में जल के कुंदन हो जाता है। और बिना जले कोई भी कुंदन नहीं होता। बिना आग से गुजरे, बिना अग्नि परीक्षा दिए कोई भी शुद्ध नहीं होता है। लेकिन लोगों को धर्म के साथ क्रांति के जोड़ने की बात ठीक नहीं लगती। धर्म के साथ तो लोग शांति को जोड़ते हैं, क्रांति को नहीं जोड़ते। धर्म के साथ तो लोग सांत्वना को जोड़ते, सत्य को नहीं जोड़ते। धर्म के साथ संप्रदाय को जोड़ते हैं, साधना को नहीं जोड़ते। धर्म संप्रदाय नहीं है, साधना है। धर्म सांत्वना नहीं है, सत्य है। धर्म शांति नहीं है, क्रांति। यद्यपि क्रांति से अपूर्व शांति मिलती है।